हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल पर। आज ये वीडियो नंबर 2 होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2, जहाँ पर टाइप ऑफ सेट यानी कि समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो आपने जो देखा होगा, उसमें आपने जाना होगा कि सेट क्या होता है, ठीक है, समुच्चय क्या होता है और समुच्चय कितने प्रकार से उसको रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि किस तरह से हम समुच्चय को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने देखा था। और आज हम जानेंगे कि टाइप ऑफ सेट्स क्या है, ठीक है, समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आगे काम में आने वाले हैं, हम जो क्वेश्चन करेंगे तो उनसे रिलेटेड आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेट्स, ठीक है, समुच्चयों के प्रकार आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 यहाँ पर जो इसका टाइप 1 होगा उसको देखते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका नल सेट, ठीक है। नल सेट या इसको वॉइड सेट भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में रिक्त समुच्चय भी कहते हैं, ठीक है, रिक्त समुच्चय। तो क्या होता है नल सेट, इसके बारे में जान लेते हैं कि नल सेट होता क्या है या वॉइड सेट जिसे कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे समुच्चय होते हैं, एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कि जो अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो बिल्कुल नहीं हो, यानी कि उनके अवयवों की संख्या 0 होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने होते हैं, 0 होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इफ ए इक्वल टू एक समुच्चय है जहां पर एक्स, इसको हम किस में लिख रहे हैं, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर जो फॉर्म होता है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में इसको हम लिख रहे हैं, जिससे समुच्चय रोस्टर फॉर्म के जिसका निर्माण होता है। तो जहां पर एक्स क्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो एक्स एक प्राकृत संख्या है, इस प्रकार है कि, ठीक है, इसके आगे और दे रखा है आपको 2 एक्स इज लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। तो हमें यहाँ पर इसको बताना है कि यहाँ पर इसमें कितने अवयव होंगे इस समुच्चय में। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक ऐसी संख्या बतानी है जो 2 और 3 के बीच में है और एक प्राकृत संख्या हो। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ ए जो होगा कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3। अब 2 और 3 के बीच में एक प्राकृत संख्या 0 होती है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है जो किसके बीच में हो, 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ चुके हैं, 0। इस तरह से ये क्या होगा, एक नल सेट होगा ए। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। आपको दे रखा है p इज इक्वल टू एक्स, और x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है जिसका वर्ग 3 है। ध्यान से पढ़िएगा, x एक प्राकृत संख्या है जिसका वर्ग 3 है। तो आप ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका वर्ग जो है स्क्वायर हम करें और स्क्वायर वहां पर 3 आ जाए। तो ऐसा तो कोई सा भी नंबर पॉसिबल नहीं है नेचुरल नंबर्स में से कि जिसका स्क्वायर करें और वो स्क्वायर नंबर क्या हो आपका 3। तो इस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें जो ये जो समुच्चय है, समुच्चय p है, सेट p है, इसमें एलिमेंट्स कितने, 0 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वास्तव में रियल यहाँ पर जो है समुच्चय ए और डी में कोई भी अवयव विद्यमान नहीं है, अतः ए और डी क्या होंगे, रिक्त समुच्चय होंगे। अर्थात इसकी डेफिनेशन वो भी हो सकती है कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसमें शून्य समुच्चय भी कहते हैं। इसको जो है यहाँ पर हम एक और नाम दे देते हैं हिंदी में, शून्य समुच्चय, ठीक। ध्यान में रखना, रिक्त समुच्चय को जो है शून्य समुच्चय भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसमें सेट में 0 होता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे भी देख लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है, अगर रोस्टर रूप की बात की जाए, रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है, बस ब्रैकेट लगाना है आपको, मंजिला कोष्टक जो होता है वो लगा दीजिए और इसके अंदर कुछ नहीं लिखना। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, हमें एक्चुअल में पता है कि कितना है, 0 है। इसको या फिर आप 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायरेक्टली आप लिख दीजिए 5। जहां पर जैसे ये जो आपका समुच्चय P है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 है, क्योंकि एक रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय को या तो मंजिला कोष्टक लगा दीजिए जिसके बीच में आपको कुछ नहीं लिखना, इसके अलावा आप जो इसको 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो।
इसे जो है रिक्त समुच्चय कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो मंजिला कोष्ठक और इसके अंदर आपका ये फाई हो, अब इसे यहाँ पर आप जो है नल सेट मत बोलना कि ये एक नल सेट है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, अरिक्त समुच्चय होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जो मंजिला कोष्ठक था, रोस्टर फॉर्म थी, उसके अंदर एक एलिमेंट आ चुका है और अब वो आपका फाई है, बट वो अलग से अगर हम इसको सिंगल लिखेंगे तब जाकर वो नल सेट है। अगर इसको आप जो है किसी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हो तो वो क्या होगा? अरिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि उसके अंदर एक अवयव विद्यमान है जो कि क्या है? फाई है, तो अरिक्त समुच्चय होगा। अगला टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप क्या होता है? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 2, एकल समुच्चय या सिंगल सेट जो होता है हमारा। एकल समुच्चय, जैसा हम नाम देख पा रहे हैं इसका, एकल समुच्चय। शून्य समुच्चय था तो उसमें अवयवों की संख्या शून्य थी। अब एकल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे यहाँ पे? 1 होगा। ठीक है, ध्यान में रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 1 होगा। जैसे आपको दे रखा है कोई एक समुच्चय है, ए इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है इसके अंदर 2, तो ये क्या है? ये एक एकल समुच्चय है। ठीक है, ये एक सिंगलेटन जो है सेट है। इसके अलावा हमें दे रखा है कि P इज इक्वल टू ब्रैकेट एंड 5, तो ये भी एक एकल समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि अरिक्त समुच्चय है। इसके अलावा जैसे D इज इक्वल टू, यहाँ पर x है, x इस प्रकार से है कि x की वैल्यू 3 से तो ग्रेटर देन है और 5 से लेस देन है। इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर हमें ऐसी ऐसी वैल्यू बतानी है कि x एक ऐसी वैल्यू है जो 3 से 5 के बीच में है। ठीक है, ध्यान में रखना। और x किस में बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर्स में। और ध्यान में ये भी रखना है आपको कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक जो है इंटीजर हो, यानी कि उसको पॉइंट में हम लिख सकें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि 3 और 5 के बीच में एक ही नंबर होता है जो है 4। तो यहाँ पर इसको सेट को क्या लिख सकते हैं? डी इक्वल टू 4, क्योंकि एक्स की एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो 4 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ चुके हैं डी में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी दैट इज इक्वल टू 1। और ध्यान में रखना, आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन भी ये भी पूछ सकता है कि इसमें जो कार्डिनल संख्या कितनी होती है एकल समुच्चय में। तो कार्डिनल संख्या क्या होती है? कार्डिनल संख्या होती है चल में, जो यहाँ पर आपके जितने एलिमेंट है, जो आपका ये समुच्चय है, इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे वो आपकी कार्डिनल संख्या होगी। ठीक है, कार्डिनल नंबर होगा। तो ये था हमारा एकल समुच्चय। नेक्स्ट है परिमित और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नंबर 3, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। परिमित और अपरिमित समुच्चय। जैसा हम समझ पा रहे हैं, परिमित का मतलब ये है कि वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वही तो चीज इनफाइनाइट होती है। जिस संख्या को हम गिन नहीं सकते वो अनंत होती है। अब यहाँ पर आपको एक डिफाइन कर देते हैं इसे कि यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट दैट इज इनफाइनाइट, क्या है वो? परिमित है, तो उसे क्या कहेंगे? हम फाइनाइट सेट कहेंगे। इसके अदरवाइज अगर वो फाइनाइट नहीं है तो वो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो डायरेक्टली हम एग्जांपल पर आ जाते हैं कि एग्जांपल क्या होगा इसका। जैसे a इज इक्वल टू AEIOU। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता करना है, कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ ए। ठीक है, कितना है? 5 है। अब ये तो लिमिटेड है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, हमें पता है अंग्रेजी के इंग्लिश अल्फाबेट के ओवल्स होते हैं। तो कितना है? 5 होते हैं। तो ये परिमित है, क्या है? एक फाइनाइट सेट है। ये क्या होगा? एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 1 4 9 एंड 16। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b दैट इज इक्वल टू 4, इट इज आल्सो फाइनाइट सेट। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है, सेट बिल्डर फॉर्म में ले लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे मैदान में खेल रही आपके विद्यालय की फुटबॉल टीम के सदस्य, मैदान में खेल रहे आपके विद्यालय की फुटबॉल टीम के सदस्य। तो ये क्या होगा? एक लिमिटेड होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो है बात की है यहाँ पर आपके जो आपका जो गांव है, आपका जो सिटी है, उसमें जितने भी स्कूल्स हैं, अब उसमें हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं।
हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि उसने कहा नहीं है कि इतने विद्यालय हैं। अब इसने आपको पर्टिकुलर डिनोट कर दिया है कि यहाँ पर आपके विद्यालय की बात की जा रही है। ठीक है, लिख लेते हैं, मैदान में खेल रहे आपके विद्यालय के, यानी कि आपका जो स्कूल है, आपके जो स्कूल में क्रिकेट टीम या जो फुटबॉल प्लेयर की जो टीम होती है, उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पर इसको यही हमने हिंदी में लिखा है। ठीक है, विद्यालय की क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम, कुछ भी आप लिख सकते हो, क्रिकेट टीम के सदस्य। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? लिमिटेड होंगे, जो कि कितना होगा? एक पार्टी में होगा, एक जो आपका एक 11 सदस्य होते हैं क्रिकेट टीम में, आपको पता है। तो अब अगला हम लेते हैं एक और एग्जांपल, ई से डिनोट कर देते हैं इस समुच्चय को, एक्स। और एक्स क्या है? प्राकृत संख्या है। अब ये क्या होगा? ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? आप एक बताइए यहाँ पर कि संख्याएं क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, हम गिन नहीं सकते हैं। और यहाँ पर इसने क्या दे दिया? संख्या का एक टाइप दे दिया, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर भी तो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब ये क्या है? इनफाइनाइट नंबर्स है, एक अनगिनत संख्याएं हैं। तो ये क्या होगा? समुच्चय इनफाइनाइट सेट होगा। ध्यान में रखना। इसी तरह से वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बोल दिया जाए, या फिर पूर्णांकों का समुच्चय बोल दिया जाए, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कह दे वो एग्जामिनर, तो यहाँ पर क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। और इसकी कार्डिनल संख्या आप बता नहीं सकते हो। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्स एंड वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू एन। अब अगला टाइप होगा हमारा इक्वल सेट। ठीक है, ध्यान में रखना, इक्वल सेट, समान समुच्चय किसे कहते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप है टाइप नंबर 4, दैट इज इक्वल सेट, यानी कि समान समुच्चय। क्या होता है समान समुच्चय? देखिए, नाम से आपको पता चल जाना चाहिए समान का मतलब क्या, इक्वल है। अब यहाँ पर किसी एक सेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर है समानता। कभी किसी एक चीज में नहीं बता सकते हो आप कि जैसे मेरे एक ही चीज में आप समानता नहीं बता सकते हो, दो अलग अलग चीजों में हम कंपैरिजन करेंगे, उसमें क्या डिफरेंस है, उनमें क्या इक्वलिटी है, तब उनमें हमें पता चलता है। तो समान समुच्चय क्या होता है कि यहाँ पर दो समुच्चय ले लेते हैं, दो सेट ले लेते हैं, सेट ए एंड सेट बी। अब सेट ए और सेट बी की हम बात कर रहे हैं, तो ये समान समुच्चय कब कहलाएंगे? यानी कि आप ये लिख दो कि ए बराबर बी कब होगा, या फिर इसको आप बी बराबर ए बी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ए बी के समान समुच्चय कब कहलाता है? वो तब कहलाएगा जब ए और बी में जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो समान हो, साथ ही साथ वहां पर जो उसके एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हो। ध्यान में रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हो ही सही, साथ के साथ वहां पर जो उसके समुच्चय में जो अवयव हैं वो भी समान होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल से हम देखेंगे। जैसे इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ए व बी इक्वल सेट है, एंड बी आर इक्वल सेट। अगर यहाँ पर दे दिया जाए क्वेश्चन में ए नॉट इक्वल टू बी, तो आप समझ जाना कि ए नॉट इक्वल टू इक्वल सेट टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अब एग्जाम्पल है हमारा ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक तो समुच्चय है जिसमें इसका एलिमेंट कितना है? 0 है। एक और आपने बी ले लिया समुच्चय, और वो दे रखा है आपका मंझले कोष्टक में रोस्टर फॉर्म में, सॉरी इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स, और एक्स क्या है? एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी देखिए यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्मेट में? 5। अब यहाँ तो आ चुका है 5, क्योंकि 5 में से ही करेंगे माइनस, तब जाकर ही 5 0 आएगा, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर जो है 0 आ जाए। और यहाँ पर क्या है? 0 एलिमेंट है। अब यहाँ ये तो पता चल रहा है कि एलिमेंट्स के नंबर जो है बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितना है? 1 है, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? बी में 1 है। बट इनके एलिमेंट्स अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका एलिमेंट 0 है और यहाँ पर इसका एलिमेंट क्या है? 5 है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक इक्वल सेट नहीं होंगे। लिख देते हैं यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी। अब एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जो इक्वल सेट हो। देखिए, डी ले लेते हैं, एक सेट है डी, डी इज इक्वल टू
x जहां पर x की वैल्यू लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 15। ओके, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर जो है लेस देन 5 है और साथ ही साथ x की वैल्यू ग्रेटर देन 15 भी होनी चाहिए। या तो आप ये समझिए कि 5 से तो छोटा और 15 से बड़ा, और साथ ही साथ एक और समुच्चय आपको दे रखा है f इज इक्वल टू ये या फिर 5। समझ गए क्या है? ये एक रिक्त समुच्चय है जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, इसके डायरेक्टली हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें f में 0 है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये हमें देखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि आपको ऐसी संख्या बतानी है जो 5 से छोटी और 15 से बड़ी। अब ऐसा पॉसिबल कहाँ है कि कोई संख्या 5 से भी छोटी हो और 15 से भी बड़ी हो? या तो वो इक्वेशन में ये बोलता है कि 5 से 15 के बीच में है, क्योंकि अगर 5 से संख्या छोटी है तो वो 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2, 1, 0 कुछ भी हो सकता है। बट इसने साथ में ये भी कह दिया कि वो संख्या जो है 15 से भी बड़ी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है होने के कारण यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डी दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? बराबर है, 0 है, और अंदर एलिमेंट भी क्या है? 0 है। तो ये क्या होगा? एक इक्वल सेट होगा। क्या होगा? इक्वल सेट होगा। तो ये था हमारा इक्वल सेट। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। इसी का एक सब पार्ट है, वो होगा इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, समतुल्य समुच्चय जिसे हम बोल सकते हैं समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सेट होता क्या है? इससे पहले हमने देखा था समान समुच्चय। समान में तो इनके एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं, बट ये समतुल्य समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जहाँ पे सिर्फ आपको उसकी जो है तुलना करनी है, एक दूसरे के तुल्य है वो, यानी कि उनके एलिमेंट्स ही बराबर होंगे, बाकी और कुछ बराबर नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू, या तो आप ले लीजिए ए बी सी डी या कुछ भी ले लीजिए जिसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट वही होता है जहां पर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी है। ठीक है, ध्यान में रखना, अगर ये यहाँ पर इसके सारे एलिमेंट्स बराबर हो जाते, जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 होता, तब वो इक्वल सेट होता। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसके सारे अवयव अलग हैं। जरूरी नहीं है सारे अलग हो, अगर एक भी अवयव अलग हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। जैसे आप इसके जगह लिखकर देख लेते हैं 1 2 ए 4। ठीक है, अब आप कहोगे कि 1 2 और 4 तो बराबर है यहाँ पर, बट 3 नहीं है ना। तो एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो वो क्या है? इक्विवेलेंट सेट है, और वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है बराबर होते हैं, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर्स इसमें बराबर हैं, कार्डिनल संख्याएं इनकी बराबर है। तो आज हमने जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट्स। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। अब अगला जो टॉपिक होगा इसका वो होगा सबसेट्स, उप समुच्चय क्या होगा। और अब तक अगर आपने इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखे जाके, और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो था। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Please like, share and subscribe. Let's solve doubts, where we solve all the queries related to teachers' courses.